हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस पढ़ाई के साथ साथ ये भी ध्यान में रख रहे होंगे कि सिविल सर्विसेज सिर्फ पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि अपने बौद्धिक विकास और लेखन शैली को विकसित करने का भी नाम है। इसी क्रम में हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि आपको प्रतिदिन के स्तर पर जो भी न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर का है, उसका एडिटोरियल एनालिसिस यानी संपादकीय विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। आज 23 तारीख है और हम लोग विभिन्न हिंदी न्यूज़पेपर के प्रमुख संपादकीयों को देखेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैंसर और भारत, जो आप हाल ही में देखे होंगे कि महिमा चौधरी जी कैंसर से पीड़ित है, स्तन कैंसर से, अभी फोटो ही वायरल हुआ था। साथ ही यूएनओ में हिंदी को लेकर जो एक शुरुआत हुआ है उसको लेकर भी बात करेंगे हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैंसर जैसा रोग भारत को अंदर से खोखला बना रहा है। तो हिंदी भाषा अगर वैश्विक भाषा के रूप में उभरता है तो भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में भी उभार सकता है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग यह एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। उसके पहले एक छोटा सा कोटेशन, थोड़ा सा शांत होकर सुनिएगा, इसको बहुत अच्छा एहसास होगा आपको। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूरज को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर भी आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा, और इसी साथ चलने का नाम है यह एडिटोरियल एनालिसिस। तो चलिए, मैं समझता हूं कि ये आपको एक नई ऊर्जा और नया जोश देगा और ये आपको एक नए तिमिर की ओर ले जाएगा, जो गहरा जरूर है, पहरा जरूर है, लेकिन आपको तो उगना ही है, चाहे कि स्थितियां कितना भी विषम क्यों ना हो। आते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस पर, जो है कैंसर का बढ़ता खतरा। इस एडिटोरियल को आप बहुत ही ध्यान से और गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हाल ही में भारत में कैंसर जनित रोगों की संख्या बहुत बढ़ी है। कैंसर के कई प्रकार हैं, उसमें अभी मैंने बात किया स्तन कैंसर का, बहुत बड़े स्तर पर फैला है और इसका प्रभाव व्यापक हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी बड़ी संख्या में कैंसर से लोग हताहत होते हैं और मरते हैं। इन सारे बातों का विश्लेषण अभी इस कुछ मिनटों के इस एडिटोरियल में हम लोग समझ लेंगे। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग की मौत कैंसर से होता है। 1 करोड़ से ज्यादा, इतना किसी युद्ध में नहीं होता है जितना कैंसर से होता है। ना सिर्फ विकसित देशों में बल्कि गरीब और विकासशील देशों में यह कैंसर बहुत तेजी से पांव पसारने में लगा हुआ है। महाशक्ति बनने की राह में भारत के सामने सबसे बड़ा रोड़ा ये ऐसे रोग हैं जो भारत को खोखला बना सकते हैं। कहा जा रहा है पिछले 15 सालों में भारत में कैंसर ने तेजी से पैर पसारा है, क्योंकि यह रोग अब सिर्फ एलीट क्लास तक नहीं है बल्कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग तक पहुंच गया है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का अनुमान है कि आने वाले वक्त में कैंसर के मरीजों की संख्या में और तेजी से बढ़ोतरी होगा। 2025 तक हर 5 में से 1 पुरुष और 6 महिलाओं में से 1 महिला कैंसर से पीड़ित होंगे। ये संख्या का आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि भारत में जनसंख्या 1.30 अरब से आगे पहुंच चुका है, और अगर 5 में से 1 पुरुष और 6 में से 1 महिला कैंसर से पीड़ित होती हैं तो ये संख्या करोड़ों में होगा, और इसके इलाज के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। कोरोना से जितना लोग नहीं पीड़ित होंगे उससे ज़्यादा कैंसर से पीड़ित होंगे, और मरने वालों की संख्या उससे कहीं ज़्यादा होगी अगर सही समय पर इसको रोकथाम नहीं किया गया। तो इन बातों से तो यही पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है, गौरतलब है कि भारत में हर 2 मिनट में 3 लोगों की मौत कैंसर से होती है। ये आंकड़ा डरा रहा है। आपको पता ही नहीं है आज तक कि कैंसर इतना खतरनाक है, और ये कैंसर आप तक अगर पहुंच जाता है तो कितना भयावह स्थिति हो सकता है, क्योंकि इसका खर्च करोड़ों में है ठीक करवाने का। कैंसर संस्थान के अनुमान के मुताबिक आने वाले वक्त में हर साल 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत इस बीमारी के कारण हो जाएगा। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में कैंसर से 13,90,000 मामले सामने आए थे, और चिंता की बात यह है कि 2020 में जो 13,90,000 के मामले थे 2025 जाते जाते 15 लाख के पार कर जाएगा। और ये 15 लाख के पार करने का मतलब है कि एक बड़ी संख्या का कैंसर के कारण जो
लाइलाज मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसका इलाज जानते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन है। बड़ी संख्या में लोग हताहत होंगे। सर्वेक्षण के मुताबिक कुल कैंसर मरीजों में 13.5% मौतें स्तन कैंसर से, अभी स्तन कैंसर के बारे में बात कर रहा था, वहीं 10.3% कैंसर मुंह कैंसर के से, और 9.4% गर्भाशय के कैंसर से, और 5.5% फेफड़े के कैंसर से पीड़ित हैं। तो 4 प्रकार के कैंसर हमने यहीं देख लिया, स्तन कैंसर, मुंह का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और फेफड़े का कैंसर। भारत में इस 4 कैंसर से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। कहता है इस तरह कैंसर पीड़ित महिलाओं में 26.3% स्तन कैंसर, ये पुरुषों की बात था, यहाँ महिलाओं का देख लीजिए। 26.3% स्तन कैंसर, 6.7% गर्भाशय कैंसर, और 4.6% महिलाओं में मुंह कैंसर से मर जाती हैं। तो यहाँ हमने पुरुषों के संदर्भ में देखा कि मुंह के कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, वहीं महिलाओं में स्तन कैंसर से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, वहीं पीड़ित महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो कैंसर का जो होता है, सिर्फ महिलाओं की बात किया जाए तो वो स्तन कैंसर के मामले देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुषों में 16.3% मुंह, 8% फेफड़े और 6.8% पेट के कैंसर से पीड़ित हैं। तो ये एक ओवरऑल डाटा रहा जिसमें महिला और पुरुष दोनों को जोड़ा गया। ये महिलाओं के पर्सपेक्टिव में डाटा रहा, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिएगा, और ये पुरुषों के पर्सपेक्टिव में डाटा रहा। अब जब आप आंसर राइटिंग करते हैं और रोगों के संदर्भ में बोला जाता है कितना भयावह हो सकता है, तो आप इन आंकड़ों का प्रयोग अगर अपने आंसर राइटिंग में करेंगे तो ये वैल्यू एडिशन होगा, एक्स्ट्रा कंटेंट होगा जो आपको एक्स्ट्रा नंबर दिलवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा सरकारी तंत्र के पास कोई ऐसा मजबूत तंत्र नहीं है कि इस रोग को समाप्त किया जा सके, लेकिन विदेशों में इसका इलाज है और संपन्न वर्ग इसका इलाज देशों में ढूंढ लेते हैं, लेकिन गरीबों का क्या, मध्यम वर्ग लोगों का क्या। कहता है दूसरी तमाम बीमारियों की तरह कैंसर उन प्रदेशों में अधिक तेजी से बढ़ रहा है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जैसे बिहार। अब बिहार के संदर्भ में आप देखिएगा तो बिहार की बात करें तो पता चलता है कि यह ऐसा राज्य है जहां कैंसर के मरीज पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। आप सिगरेट का पैकेट देखते होंगे, इतने बड़े पैकेट में दिखाया रहता है कि मुंह कैंसर से कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन बिहार में सिगरेट पीने वालों की संख्या इतना तेजी से बढ़ा है, और ऐसे पीते हैं लगता है कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं हो कि अपने शरीर को, अपने मुंह को खुद बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और एक दिन अगर कैंसर हुआ तो उनको देखने वाला कोई नहीं होगा क्योंकि इतना संसाधन संपन्न लोग नहीं है। इसलिए आप देखिएगा बिहार जैसे राज्यों में जीवन प्रत्याशा दर कम होता है मिडिल क्लास और निम्न क्लास में, यानी निचले तबके के लोगों में। कहा जा रहा है महिलाओं में गर्भाशय और स्तन कैंसर, पुरुषों में लीवर और मुंह का कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। 69% महिलाएं कैंसर से पीड़ित हैं। ये आंकड़ा डरावने वाला है। महिलाओं को पता नहीं होता उनको कैंसर हुआ है, जब स्थितियां चरम पर पहुंचती हैं तो उनको पता चलता है कैंसर हुआ है, और ऐसे में उसका इलाज करवाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महिलाएं तो सहन करना जानती हैं। उनको लगता है ये आम बीमारी है, सामान्य रोग है, और इससे वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सामान्य रूप से ठीक हो जाएगा, खर्चा करना चाहती नहीं है। लेकिन वो कितना बड़ा समस्या बन जाता है वो आगे आने वाले समय में पता चलता है। कहा जाता है कैंसर का मुकाबला करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कई स्तरों पर तैयारी कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में कैंसर कहीं ज्यादा तेजी से पसर रहा है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। लोगों को पता ही नहीं है कि कैंसर रोग में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। WHO के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 2018 में कैंसर के कुल 1,81,00,000 मामले सामने आए थे, जिसमें से 96 लाख मौतें हुई थी। आप समझ सकते हैं 1 करोड़ के आसपास मौतें हुआ है सिर्फ कैंसर से। तो ये जनसंख्या के स्तर पर अगर बड़ा जनसंख्या है तो उसके लिए एक बड़ा चिंता का विषय है, और भारत के लिए तो ये बहुत बड़ा समस्या है। भारत में करीब 8 लाख मौतें कैंसर से हुई थी। भारत में बढ़ते कैंसर के मरीजों और ज़्यादा मौतों की वजह चिकित्सकों की भारी कमी भी है। हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, हमारे यहाँ जो चिकित्सक हैं वो उपलब्ध ही नहीं है। भारत में 2000 कैंसर मरीजों पर महज 1 चिकित्सक है। अब आप समझ सकते हैं कि चिकित्सकों की संख्या अगर इतनी कम होगी तो इलाज कैसे संभव है। कहा जा रहा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी की दी है कि कैंसर की रोकथाम के लिए यदि
वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाया गया तो एक महामारी का रूप धारण कर सकता है, और अगर महामारी का रूप धारण किया तो कोरोना में हमने देखा कि क्या इफेक्ट डाल सकता है। या भारत की आधी आबादी जो मुख्यतः मजदूरी, नौकरी, खेती या घर पर रहकर काम करती है, उसमें कैंसर के मामले ज्यादा पाए जाते हैं। इस बीमारी से ग्रसित होने के तमाम कारण हैं, और इसके प्रमुख कारणों में गुणसूत्रों की असमानता, आंतरिक बदलाव और जीन उत्परिवर्तन भी देखने को मिलता है। यानी ये ऐसा है कि आनुवांशिक बीमारी है जो गुणसूत्रों के साथ आप में प्रवाहित होकर जा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि आप में कैंसर कोई बाहरी कारण से लगा हो, बल्कि ये आंतरिक कारण भी हो सकता है। आंतरिक बदलाव भी होता है, शरीर का परिवर्तन होता है, उस समय भी कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं और कैंसर का स्वरूप ले लेती हैं। और जीन उत्परिवर्तन में के अलावा हार्मोन से भी असमय बदलाव होता है, उसमें भी ये स्थितियां देखने को मिलती है। कहा जा रहा है महिलाओं में पैपिलोमा वायरस से ग्रीवा और गर्भाशय कैंसर का खतरा बना रहता है। तो क्वेश्चन आ सकता है पीटी में कि महिलाओं में कैंसर कारक वायरस कौन सा है, तो यह है पैपिलोमा वायरस। ठीक है, वहीं हेलियोबैक्टर जीवाणु के कारण आमाशय कैंसर और पेप्टिक अल्सर होने का खतरा अधिक रहता है। तो हेलियोबैक्टर जीवाणु के कारण आमाशय कैंसर होता है और पेप्टिक अल्सर होता है। आज तनाव भरा जिंदगी है, हर कोई दौड़ने भागने में लगा हुआ है, कैसे भी कुछ भी अचीव कर ले, और ऐसे में कैंसर जनित बीमारियां जो है इस तरह के शरीर में तेजी से उभर कर सामने आती है। भारत में गरीब मजदूरों, किसानों में कैंसर के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। खास करके बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में लाखों मजदूर जो कोयला खदानों, सीमेंट कारखानों, पत्थर तोड़ने वाली मशीनों, चमड़े उद्योगों में काम करते हैं, वहां कैंसर के विस्तार को